मॉम मैंने बेबी अबॉर्ट करवा लिया। क्या? बेटा तुम मुझे बताती तो। तुमने तो मुझे इन्फॉर्म करना तक गवारा नहीं किया। मॉम आप जानती तो है मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ एंड आई नेवर वांटेड दैट बेबी, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। और आप प्लीज अब मुझे मजीद परेशान ना करें। ओहो बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस डॉक्टर के पास गई थी? तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें लेके चली जाती। मॉम प्लीज लेट मी लिव माय लाइफ, मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। हाँ अच्छा ठीक है, हमने तुम्हें कब किसी काम के लिए रोका है? तुम्हारी हर जिद तो पूरी की है हमने। हारिब भी तो तुम्हारी ही जिद था, अब देख लो जिद का नतीजा। फॉर गॉड सेक मॉम, आपसे कोई भी बात करना बिल्कुल फिजूल है। मैं आइंदा आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगी। अंबर, अंबर बेटा। तो आप माइंडफुल हैप्पीनेस के बारे में जानना चाहते हो? जी सर। सर क्या ये खुश रहने का फॉर्मूला है? वेल, खुशी का कोई फार्मूला तो नहीं होता, खुशी इंसान के अंदर होती है। हाँ, आप यूं कह सकते हो कि ये उस खुशी को तलाश करने की टेक्निक है। मुझे बताएं सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि सब परेशानियों को भुला के खुश रहना चाहता हूँ, बिना किसी मेडिकेशन के और बिना किसी गलत रास्ते पे जाते हुए। कैसे मुझे खुशी और सुकून मिलेगा? वेल, जरूर मिलेगी। आपकी सोच और अप्रोच बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि खुशी दरअसल होती क्या है। साइंटिफिकली देखें तो खुशी दो मुख्तलिफ कैफियत का मुरक्कब यानी कॉम्बो है। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, वो खुशी जो कम वक्त के लिए होती है, जैसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स वगैरह, उसको हम साइकोलॉजी या माइंड साइंसेस की ज़बान में हेडोनिया बोलते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, जिसमें मुस्तकबिल के ख्वाब पूरा होना वगैरह वगैरह शामिल है, इसको साइकोलॉजी की ज़बान में हम एंडोमनिया बोलते हैं। अगर आप इन दोनों में से एक एलिमेंट को निकाल दें तब भी आपकी खुशी नामुकम्मल है। यानी अगर आप मुस्तकबिल के ख्वाब पूरे करने के पीछे भागते रहें और हाल में भी खुश रहना ना सीखें तो आपकी खुशी अधूरी है। अगर आप हाल में छोटी छोटी चीज़ों पर खुश और मुतमईन हैं मगर आपकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद या फ्यूचर गोल नहीं है, तब भी आपकी खुशी अधूरी है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस एक वक्ती दिल बहलाने वाली बात होगी, जैसे ड्रग से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, वो भी तो एक वक्ती दिल बहलाने वाली खुशी होती है। तो हमने तो खुशी का एक मुकम्मल पैकेज लेना है, ऐसा ही है? जी सर। वेरी गुड हारिब। ये जो आपके माथे का बल अचानक गायब हुआ है और आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है ना, ये उस प्रैक्टिस का पहला स्टेप है। अपने माथे पर बल ना आने दें, ये आपकी आज की पहली असाइनमेंट है। अगली बार हम जानेंगे कि माइंडफुली हैप्पी कैसे रहना है, यानी शऊरी तौर पर कैसे खुश रहना है। और अगर आप ये साइंस सीख गए तो आज मुझसे लिखवा लें हारिब, जिंदगी की कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको कभी तोड़ नहीं सकेगी। सर की बातों में ऐसा क्या जादू है? कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई और सब कुछ ठीक होने लगे। वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी गुड। ऐसी ही अच्छी सोच और अच्छी उम्मीद के साथ घर जाएं। कल मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, इसलिए कल मैं यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। अब आपसे परसों मुलाकात होगी। ओके सर। सर मैं चलता हूँ। ओके आरिफ, सी यू। थैंक यू सर, टेक केयर। ठीक है, केस मैंने पढ़ लिया। आप ऐसा करें, डॉक्टर मुस्तफ़ा को रेफर कर दें, मैं साइन भी कर देता हूँ, ठीक है ना? एंड मेक श्योर दैट यू आर आल्सो देयर व्हेन ही लुक्स। ईमान, आर यू ऑलराइट? ईमान, 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 ईमान उठे। व्हाट स्टेशन लेके आओ जल्दी। ईमान, आर यू ऑलराइट? ईमान आंखें खोलो, जल्दी लेके आओ। परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर का लो हो चुका है। आप प्लीज ड्रिप का इंतजाम कीजिए। मिस ईमान, शायद आपने काफी स्ट्रेस ले लिया अपने काम का। आप प्लीज अपनी डाइट ठीक कीजिए, वक्त पे खाना खाएं। आपको काफी वीकनेस है। आप घर से किसी को कॉल करना चाहती हैं?